हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत। साथियों, इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा शीघ्र लिपिक निजी सहायक ग्रेड सेकंड स्टेनोग्राफर भर्ती 2024 की परीक्षा का आयोजन करवाया गया था। इसमें सफल रहे अभ्यर्थियों को सेकंड फेज जिस आंसू लिपिक परीक्षण शॉर्ट एंड टेस्ट आपका लिया जाएगा, जो 19 और 20 मार्च को ऑनलाइन मोड से लिया जाएगा। इसके लिए विशेष दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। यानी दोस्तों, जो अभ्यर्थी इस टेस्ट को पास कर लेंगे, सफलता उसके एक कदम दूर रहेगी। तो जो भी अभ्यर्थी स्टेनोग्राफर भर्ती में सफल हुए हैं, वह दोस्तों आंसू लिपिक परीक्षण के लिए नियमित रूप से तैयारी करते रहे। इसके विशेष दिशा निर्देश इस प्रकार है। साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा शीघ्र लिपिक निजी सहायक ग्रेड सेकंड संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2024 को जो सेकंड पेज होगा, जिसमें अंग्रेजी और हिंदी आंसू लिपिक परीक्षा के संबंध में विशेष दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। शीघ्र लिपिक निजी सहायक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2024 के सेकंड फेज की परीक्षा में अंग्रेजी हिंदी आंसू लिपिक परीक्षण हेतु दिनांक 19/3/2025 से लेकर 20/3/2025 तक आयोजित करवाई जाएगी। शीघ्र लिपिक निजी सहायक ग्रेड सेकंड संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2024 के फेज फर्स्ट की परीक्षा दिनांक 5/10/2024 को आयोजित करवाई गई थी। इसके परिणाम के बाद उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की हिंदी और इंग्लिश को जो सेकंड फेज का आंसू लिपिक परीक्षण लिया जाएगा। ये साथियों दोस्तों, हिंदी और अंग्रेजी का 100 नंबर का आपका पेपर होगा। इसमें अंग्रेजी ऑडियो क्लिप जो 10 मिनट की होगी, साथ ही अंग्रेजी के प्रतिलेखन व टंकन 60 मिनट का होगा। हिंदी की ऑडियो क्लिप आपकी 10 मिनट की होगी और हिंदी में प्रतिलेख और टंकन आपका 70 मिनट का होगा। इस प्रकार दोस्तों 100 नंबर का अंग्रेजी और 100 नंबर का हिंदी की टंकन गति परीक्षा आपकी आयोजित करवाई जाएगी। सेकंड पेज में अभ्यर्थियों के उपरोक्त दोनों प्रश्नों पत्रों में आवेदक के समय चयन की गई भाषा में परीक्षा दे सकेंगे। यानी आपने जब आवेदन किया होगा हिंदी और इंग्लिश, जिसमें से भी आपने जो भाषा चयन कर रखी है, उसके आधार पर आपकी भर्ती परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। अभ्यर्थियों केवल ऑनलाइन आवेदन के समय विकल्प के रूप में चयन की गई भाषा में ही परीक्षा देने की अनुमति होगी। यानी अब आप दोस्तों लैंग्वेज चेंज नहीं कर सकते हैं। नंबर 2, आंसू लिपिक परीक्षा हेतु उपयोग में लिए जाने वाले सॉफ्टवेयर से परिचित कराने हेतु अभ्यर्थियों के अभ्यास हेतु 15 दिन पूर्व, यानी दोस्तों ये परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी 19/3/2025 को। इससे 15 दिन पूर्व आपको लगभग 5 मार्च तक दोस्तों आपको एक लिंक उपलब्ध करा दिया जाएगा, जिस पर आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा, जिसकी सूचना आपको यथा समय पृथक से दी जाएगी। नंबर 3, परीक्षा के संबंध में सामान्य नियम प्रश्न पत्र के स्वरूप, परीक्षा की प्रक्रिया और मूल्यांकन संबंधी मापदंड अभ्यर्थियों के लिए दिशा निर्देश निम्नानुसार रहेंगे। आंसू लिपिक परीक्षण के सामान्य दिशा निर्देश इस प्रकार है। हिंदी अंग्रेजी की मुख्य श्रुतिलेख ऑडियो क्लिप 10 मिनट के लिए चलाई जाएगी। किसी भी परिस्थिति में ऑडियो क्लिप दोबारा नहीं चलाई जाएगी, इस चीज का ध्यान रखना है। हिंदी अंग्रेजी की ऑडियो क्लिप 100 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से चलाई जाएगी। अभ्यर्थी स्वयं द्वारा आवेदन के समय चुनी गई भाषा की ऑडियो क्लिप सुनकर उसका श्रुतिलेख करेगा। मॉक टेस्ट ट्रायल हेतु 5 मिनट का समय दिया जाएगा, जिसमें 1 मिनट की ऑडियो क्लिप और 1 मिनट लॉगिन और 3 मिनट का समय टंकन हेतु दिया जाएगा। मुख्य श्रुतिलेख में पूर्व ट्रायल गद्यांश श्रुतिलेख ऑडियो सिस्टम के माध्यम से उसी गति से चलाया जाएगा जो गति मुख्य श्रुतिलेख के लिए निर्धारित है। ट्रायल गद्यांश आवश्यकता अनुसार 1 से अधिक बार चलाया जा सकता है। ट्रायल गद्यांश के प्रतिलेखन की आवश्यकता नहीं है एवं प्रतिलेख व टंकन का मूल्यांकन किया जाएगा। ट्रायल गद्यांश के पश्चात मुख्य ऑडियो क्लिप सिस्टम के द्वारा किया जाएगा, जिसकी परीक्षा स्तर पर उपलब्ध कराई गई नोटबुक पर लिखना होगा। श्रुतिलेख में अर्ध विराम, कोमा, पूर्ण विराम, स्टॉप, अनुच्छेद परिवर्तन, पैराग्राफ चेंज, नेक्स्ट पैराग्राफ को पैरा बोला जाएगा। अभ्यर्थियों को हिंदी और अंग्रेजी के प्रतिलेखन व टंकन गति हेतु कुल 1000 शब्दों का होगा। मुख्य श्रुतिलेख व श्रुतिलेख का प्रतिलेखन व टंकन के मध्य 5 मिनट का समय अंतराल दिया जाएगा। अभ्यर्थी स्वयं द्वारा लिखे गए श्रुतिलेख का प्रतिलेखन और टंकन कंप्यूटर पर करेगा। हिंदी भाषा के प्रतिलेखन और टंकन हेतु 70 मिनट का समय दिया जाएगा। अंग्रेजी के लिए प्रतिलेखन और टंकन के लिए 60 मिनट का समय दिया जाएगा। अंग्रेजी हिंदी प्रत्येक शब्द के लिए 0.1 अंक निर्धारित है। बोर्ड किसी ऐसे अभ्यर्थी की सिफारिश नहीं करेगा जिसकी शीघ्र लिपिक निजी सहायक ग्रेड सेकंड के पद के लिए प्रतियोगिता परीक्षा के चरण सेकंड वैकल्पिक प्रश्न पत्र में 20% से अधिक भूल व गलती की हो। यथापि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति संवर्ग के अभ्यर्थियों को सेकंड विकल्प पत्र में अधिकतम अनुज्ञ भूल गलती है तो 5% की शीतलता प्रदान की जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा किए गए प्रतिलेखन और टंकन कार्य के मूल्यांकन हेतु अंकों की गणना निम्नानुसार की जाएगी। गलत वर्ण शब्द अंक लिखना, वर्ण शब्दों अंकों का छूटना, शब्दों अंकों के स्थान पर दूसरे शब्द या अंकों का प्रतिस्थापन करना, वर्ण शब्दों अंकों पंक्ति के पुनरावर्तन करना, अंग्रेजी कैपिटल स्मॉल लेटर यथावत प्रयोग नहीं करना, हिंदी मात्राओं का गलत प्रयोग करना। यानी साथियों, इस प्रकार की गलतियां करोगे तो आपके नंबर काटे जाएंगे। अंग्रेजी प्रतिलेखन टंकन गति में कैलिबरी और हिंदी में डेवलिश 10 फॉन्ट का प्रयोग किया जाएगा। हिंदी में त्रुटियां कुछ इस प्रकार इसमें कुछ उदाहरण दिए गए। इस प्रकार यदि आप गलत टाइप करते तो उसको अशुद्ध शब्द माने जाएंगे। कीबोर्ड का लेआउट इस प्रकार रहेगा। यह कीबोर्ड के दृष्टांत रूप है। डेवली 10 फॉन्ट के अनुरूप चेक कर ले। कीबोर्ड की कुछ कीज फॉन्ट के अनुरूप दृष्टांत भिन्न हो सकता है।
उक्त कीबोर्ड का उदाहरण केवल उपयोग में लिया गया है। अभ्यर्थी को डेली 10 फॉन्ट की हिंदी प्रतिलेखन और टंकण गति का उपयोग करना होगा। अभ्यर्थियों को आशुलिपिक परीक्षा देना अनिवार्य है, अन्यथा अनुत्तीर्ण माना जाएगा। परीक्षा शुरू होने से पहले अभ्यर्थी को दिए गए दिशा निर्देशों को ध्यानपूर्वक अध्ययन करना रहना चाहिए तथा अपनी आवश्यक सूचनाओं की प्रविष्टि कंप्यूटर पर ध्यान से करनी होगी। परीक्षा हॉल में अपनी जगह पर बैठने के पश्चात कंप्यूटर को लॉगिन करके अभ्यास परीक्षण में अपने कीबोर्ड माउस का परीक्षण करके सुनिश्चित कर ले कि कीबोर्ड माउस पूर्ण रूप से कार्य कर रहे हैं या नहीं। यह भी सुनिश्चित कर ले कि कंप्यूटर सही ढंग से कार्य कर रहा है या नहीं। परीक्षा शुरू होने से पूर्व उपरोक्त बारे में अभिजागर को सूचित नहीं करने की दिशा में संपूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षा समाप्ति के पश्चात इस संबंध में शिकायत करने पर कोई भी कार्रवाई किया जाना संभव नहीं होगा। यानी दोस्तों, जैसे आप परीक्षा हॉल में बैठते हैं और आपको जो कंप्यूटर सिस्टम अलॉट किया गया है उसको पूरी तरह से आपको वेरीफाई करना है। कीबोर्ड सही तरीके से कार्य कर रहा है, माउस सही तरीके से काम कर रहा है, इंटरनेट की सही तरीके से कार्य कर रहा है। इन सब चीज़ों को आप एक बार चेक कर ले। यदि किसी अभ्यर्थी को आशुलिपिक परीक्षण के संबंध में कोई भी शिकायत हो तो परीक्षा समाप्ति के 24 घंटे के भीतर लिखित में बोर्ड कार्यालय को दे सकते हैं। इस अवधि के पश्चात प्राप्त आवेदनों कोई विचार नहीं किया जाएगा। परीक्षा के संबंध में आपको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो, कोई समस्या हो, कोई शिकायत हो तो आप 24 घंटे के भीतर बोर्ड के कार्यालय में सूचित कर सकते हैं। उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। आशुलिपिक परीक्षण हेतु विशेष रूप से बनाए गए सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा एक बार टेस्ट शुरू होने के बाद सीधा पूर्ण समय होने के बाद रुकेगा। यानी एक बार जैसे आपके टेस्ट शुरू होता है उसके बाद पूरा समय समाप्त होने पर ही रुकेगा, बीच में उसमें कोई व्यवधान नहीं होगा। अतः अभ्यर्थी को इस बात का ध्यान रखना है कि समय को नष्ट किए बगैर दिए गए दिशा निर्देशों को पूर्ण रूप से सही और टाइप और प्रविष्टियां करने की कोशिश करें। परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, मोबाइल इत्यादि का प्रयोग वर्जित रहे। अभ्यर्थी अपना कोई भी कीबोर्ड की स्टिक साथ लेकर नहीं आवे। परीक्षा में किसी भी प्रकार के कीबोर्ड की अनुमति नहीं होगी। परीक्षा पर कंप्यूटर पर ऑनलाइन परीक्षा से पूर्व तथा परीक्षा समय में पश्चात सॉफ्टवेयर के अतिरिक्त किसी भी अन्य सॉफ्टवेयर को नहीं खोले, अन्यथा उससे कोई भी यदि परेशानी होती है तो उसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार रहेगा। परीक्षा के दौरान कंट्रोल का उपयोग नहीं करें, यानी कंट्रोल बटन का इसमें यूज नहीं करना है। प्रतिलेखन और टंकण हेतु यदि अभ्यर्थी किसी भी शब्द को गलत टंकित कर दिया है, वह उसमें सुधार करना चाहता है तो बैक स्पेस का उपयोग कर उसे सुधार कर सकता है। यानी इसमें यानी साथियों, टंकण गति करते समय आपको यदि कोई शब्द त्रुटि हो जाती है उसमें सुधार के लिए आपको बैक स्पेस का उपयोग करने की अनुमति है। लेकिन दोस्तों, ये अनुमति तब तक ही रहेगी जब तक आप अगले शब्द पर स्पेस बार या एंटर दबा देते हैं, उसके बाद नहीं कर पाएंगे। जब तक उस शब्द पे रहेगा तब तक ही आप उसको सुधार कर सकते हैं। प्रतिलेखन और टंकण के समय किसी प्रकार के टूल्स जैसे स्पेलिंग चेक, ऑटो करेक्ट इत्यादि का उपयोग वर्जित रहेगा। अतः अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि दिए गए श्रुतिलेख का ध्यानपूर्वक प्रतिलेखन और टंकण करें। संपूर्ण आशुलिपिक परीक्षण में माउस का उपयोग आवश्यक होने पर ही किया जा सकता है। परीक्षा के दौरान अभ्यास परीक्षण के समय अभ्यर्थी द्वारा जांच किए गए कीबोर्ड कुंजी काम नहीं करने की स्थिति में कीबोर्ड बदलने में लगे समय के एवज में अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। इस चीज को ध्यान रखना है। यदि किसी भी कारण से परीक्षा के दौरान कंप्यूटर तथा सॉफ्टवेयर का काम करना बंद कर देता है तो अभिजागर को तुरंत सूचित करें, जिसकी जांच पश्चात आवश्यकता पड़ने पर अभ्यर्थी को दूसरे कंप्यूटर पर बैठाया जा सकता है। पूर्व में अभ्यर्थी द्वारा किए गए कार्य से पुनः कार्य कराया जाएगा। सिस्टम के अभ्यर्थी को बाधित समय के आधार पर सिस्टम जनित कैद समय दिया जाएगा। संकेत लिपि के अतिरिक्त अन्य भाषा व लिपि में लिखे गए को नहीं पढ़ा जाएगा। नोटबुक में अभ्यर्थी को रोल नंबर, हस्ताक्षर, वांछित प्रविष्टियां करनी होगी। श्रुतिलेख लिखने हेतु नोटबुक परीक्षा स्थल पर उपलब्ध कराई जाएगी, जिसे अभ्यर्थी को परीक्षा के उपरांत अभिजागर को वापस करना होगा। अभ्यर्थी श्रुतिलेख हेतु पेंसिल व रबर अपने साथ लेकर उपस्थित होना है। यानी दोस्तों, आपको जो नोटबुक दी जाएगी उसमें ऑडियो क्लिप चलेगी, उसको आपको वहां पे लिखना होगा। उसके लिए आपको पेंसिल और रबर की आवश्यकता होगी। अभ्यर्थी लैब परीक्षा कक्ष को परीक्षा उपरांत वीक्षक की अनुमति से छोड़ेंगे। आशुलिपिक परीक्षण से पूर्व निर्धारित समय पर श्रुतिलेख लिखने हेतु सामान्य ऑडियो क्लिप निर्धारित प्रश्न पत्र सुनाया जाएगा। यदि किसी के बोलने से व्यवधान होता तो अभ्यर्थी की परीक्षा से बाहर करते हुए डिबार किया जाने की कार्रवाई की जाएगी। इस चीज़ का ध्यान रखना है। आपको चुपचाप अपना काम करना है, अनावश्यक कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना जिससे आपको परीक्षा में बाहर किया जा सके। किसी भी अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा के दौरान व्यवधान उत्पन्न करने पर अभ्यर्थियों को परीक्षा के बाहर करते हुए उसे डिबार किए जाने की कार्रवाई की जा सकती है। परीक्षा स्थल व वीक्षक द्वारा मौखिक व ऑडियो सिस्टम द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों की पालना अभ्यर्थियों को आवश्यक रूप से करनी होगी। परीक्षा में एक बार परीक्षार्थी के एक बार परीक्षा कक्ष व लैब में प्रवेश करने के पश्चात उसे परीक्षा समाप्ति तक कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। अभ्यर्थी आशुलिपिक परीक्षण के प्रत्येक गतिविधि हेतु निर्धारित समय सीमा का ध्यान रखना होगा, अन्यथा निर्धारित समय समाप्त होने के पश्चात गतिविधियों की समय सीमा स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। इसके लिए कोई भी अतिरिक्त समय नहीं देना होगा। बेंचमार्क निर्योग्यता वाले व्यक्तियों द्वारा चरण सेकंड आशुलिपिक परीक्षण हेतु लेखन की सुविधा अनुज्ञेय नहीं होगी। बेंचमार्क निर्योग्यता वाले व्यक्तियों को प्रवर्ग, आदतन, अल्पदृष्ट और आशुलिपिक श्रुतिलेख लेने के लिए स्वयं की स्लेट मशीन लाने के लिए अनुज्ञेय किया जाएगा। चरण सेकंड परीक्षा में बेंचमार्क निर्योग्यता वाले व्यक्तियों को कंप्यूटर व श्रुतिलेख गद्यांश से प्रतिलेखन टंकण के लिए परीक्षा के लिए 15 मिनट का प्रतिकारात्मक समय दिया जाएगा। यानी इनको 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा।
यानी साथियों शीघ्र लिपिक निजी सहायक हेतु स्टेनोग्राफर के आंसू लिपिक परीक्षण व हिंदी इंग्लिश शॉर्ट एंड टेस्ट 19/3/2025 से लेकर 20/3/2025 तक ऑनलाइन मोड से राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा ली जाएगी। उसके लिए दोस्तों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा विशेष दिशा निर्देश जारी कर दिए। इन सभी दिशा निर्देशों की पालना करते हुए आपको शॉर्ट एंड टेस्ट देना है। शॉर्ट एंड टाइपिंग टेस्ट की प्रैक्टिस के लिए आपको राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा लगभग 5 मार्च तक इसके लिए लिंक उपलब्ध कराया जाएगा, उस पर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो साथियों जो भी अभ्यर्थी स्टेनोग्राफर भर्ती में प्रथम चरण में पास हुए व सेकंड चरण की तैयारी नियमित रूप से वो करते रहे, यानी साथियों शॉर्ट एंड टाइपिंग टेस्ट पास करने के बाद आपका परीक्षा में अंतिम रूप से चयन किया जाएगा। साथियों इसी प्रकार भर्ती परीक्षाओं की महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम ग्रुप आरकेएम टेक इन्फो को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको यहाँ पर समस्त भर्तियों की जानकारी इसी प्रकार मिलती रहेंगी। जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।